बाजार पूर्वानुमान से सेक्शन भविष्यवाणी। तो हम आज इस बारे में आप लोग को बताते हैं। सॉरी, वीडियो कल नहीं डल पाई थी और आज डलेगी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़े से बिजी थे। तो आइए बताते हैं हम सेक्शन 79/916 सेक्शन वर्तमान से सकारात्मक रुझान में है। यदि आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो 78,737 में दैनिक क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना जारी रखें। यदि सेंसेक्स 78,773 के स्तर से नीचे बंद होता है तो नई शॉर्ट पोजीशन शुरू की जा सकती है। निफ्टी भविष्यवाणी क्या होती है, हम इस बारे में आपको बताते हैं। क्या आप किसी शेयर पर अटके हुए हैं? कुछ ही सेकंड में स्पष्ट अल्पकालीन दृष्टिकोण प्राप्त होगी, जिसे निफ्टी 24,289 निफ्टी वर्तमान में सकारात्मक रुझान में है। यदि आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो 23,887 के दैनिक क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना जारी रखें। यदि निफ्टी 23,887 के स्तर से नीचे बंद होता है तो नई शॉर्ट पोजीशन शुरू की जा सकती है। बैंक निफ्टी भविष्यवाणी। बैंक निफ्टी वर्तमान के सकारात्मक रुझान में है। यदि आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो 54,686 के दैनिक क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना जारी रखें। यदि बैंक निफ्टी 54,686 के स्तर से नीचे बंद होता है तो शॉर्ट पोजीशन शुरू हो जाती है। निफ्टी भविष्यवाणी वर्तमान में सकारात्मक रुझान में है। यदि आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो 26,152 के दैनिक क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना जारी रखें। यदि निफ्टी 26,152 के स्तर से नीचे बंद होता है तो नई शॉर्ट पोजीशन शुरू की जा सकती है। तो ये था हमारा शेयर मूल्य एवं विश्लेषण। आज का बाजार हम बताते हैं क्या है। बाजार पूर्वानुमान। आज का बाजार सहायता हमारे बारे में नियत और शर्तें गोपनीयता रखें। और हम बताते हैं इस बारे में, आपको वीडियो में बने रहें। ICICI बैंक ट्रेंड एनालिसिस, इस बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। ICICI बैंक इस समय सकारात्मक रुझान में है। यदि आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो 1393 के दैनिक क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना जारी रखें। यदि 1393 के स्तर से नीचे बंद होता है तो नई शॉर्ट पोजीशन शुरू की जा सकती है। ICICI बैंक समर्थन, ICICI बैंक प्रतिरोधक, ये है इस बारे में। बाजार पूर्वानुमान इक्विटी पंडित। सेक्शन भविष्यवाणी 80,116 से सेक्स वर्तमान में सकारात्मक रुझान में है। यदि आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो 78,73 के दैनिक क्लोजिंग स्टॉप के साथ होल्ड करना बनता है। आपको कैसे पता चलेगा कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, तो हम बताते हैं। इसकी जगह आसान तरीका होगा कि कुछ खास तरह के इंडस्ट्री या उद्योग से जुड़ी कंपनियां के शेयर की हाल पता कर ली जाए। अगर इनमें से अधिकतर कंपनियों के शेयर नीचे हैं तो बाजार नीचे, और अगर ज़्यादातर कंपनियों के शेयर ऊपर है तो बाजार ऊपर कहा जाएगा। कल के शेयर बाजार खुलेंगे क्या? भारतीय स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग घंटे सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह दिनों में 9:15 AM से 3:30 PM तक है। इतना आपको बता देंगे। कैसे पता करें कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे, आइए बताते हैं।
अर्थशास्त्र कहता है कि कीमत मांग आपूर्ति की गतिशीलता से प्रेरित होती है। बढ़ती या गिरती कीमत की प्रवृत्ति को आमतौर पर अच्छे वॉल्यूम द्वारा समर्थित किया जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यदि कोई कीमत उच्च ऊंचाई और उच्च चढ़ाव बना रही है तो एक तेजी की प्रवृत्ति की पहचान की जा सकती है। कम ऊंचाई और कम चढ़ाव एक मंदी की प्रवृत्ति निर्धारित करती है। ठीक ना, आपको हमने बता दिया। आइए बढ़ते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि निफ्टी बढ़ेगा या घटेगा? निफ्टी की कीमतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि बाजार आशावादी तेजी है या निराशावादी मंदी। हालांकि ये मूल्य परिवर्तन आमतौर पर सीधे नहीं होते, क्योंकि निफ्टी अल्पावधि में बहुत अधिक उतार चढ़ाव कर सकता है। ट्रेंडिंग पैटर्न की मदद से निफ्टी इंडेक्स ट्रेंडिंग को और अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। आप कैसे बताते हैं कि कोई स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा? तो हम आपको बता दें, आमतौर पर आप उच्च मात्रा में ऊपर के सप्ताह और कम व्यापार के नीचे के सप्ताह देखना चाहते हैं। स्टॉक मूल्य में थोड़े बदलाव के साथ मंथन या भारी मात्रा पर भी नज़र रखें। इस प्रकार की कार्रवाई स्टॉक के लिए दिशा में बदलाव या संकेत दे सकती है, या तो ऊपर या तो नीचे। यह आपको बताता है कि गति रुक सकती है। शेयरों में 3-5-7 का नियम क्या है? तो इसका नियम लागू करना सरल है। अपने मौजूद ट्रेंड की जांच करके शुरू करें। क्या आप किसी एक ट्रेंड को 3% से ज़्यादा जोखिम उठा रहे हैं? अगर हाँ, तो इसे कम करें। सुनिश्चित करें कि किसी एक बाज़ार में आपका जोखिम 5% के भीतर रहे और ओवर एक्सपोजर से बचने के लिए अपना कुल जोखिम 7% से कम रखें। एक अच्छे शेयर की पहचान कैसे करें, ये क्वेश्चन है, हम बताते हैं आपको। इसमें निम्नलिखित तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है जो हम आपको बता रहे हैं। कंपनी के विश्लेषण। अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो पहले उस कंपनी का विश्लेषण करें जिसे शेयर को आप खरीदना चाहते हैं। वित्तीय मापदंड। कंपनी के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए वित्तीय मापदंडों को जांच करें। ट्रेंडिंग में 90 नियम क्या हैं, ये हम आपको बता देते हैं। 90 का नियम एक गंभीर आंकड़ा है जो व्यापार की कठिनाई की एक गंभीर याद दिलाता है। इस नियम के अनुसार 90% नौसिखिए व्यापारियों को व्यापार में अपने पहले 90 दिनों के भीतर महत्वपूर्ण नुकसान का अनुभव होगा। अंततः उनकी प्रारंभिक पूंजी का 90% खत्म हो जाएगा। एक साथ कितने शेयर खरीद सकते हैं? शेयर मार्केट में कोई सीमा नहीं है कि आप एक साथ कितने शेयर खरीद सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, जो आपके बजट और जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ नियम और शर्तें हैं जो जब आप किसी कंपनी के मतलब 5% से अधिक शेयर खरीदते हैं तो लागू होती है। इसको विस्तार में हम आपको बताएं तो कोई अधिकतम सीमा नहीं। शेयर मार्केट में किसी भी निवेशक के लिए शेयरों की संख्या खरीदने की कोई सीमा नहीं होती। आप अपनी इच्छा और वित्तीय स्थिति के अनुसार जितने चाहें उतने शेयर खरीद सकते हैं। 5% से अधिक शेयर खरीदने पर नियम लागू हो जाते हैं। जब कोई निवेशक किसी कंपनी के 5% से अधिक शेयर खरीदता है तो CEBI के कुछ नियम लागू होते हैं। जैसे हम आपको बता दें, शेयर खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। शेयर की कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि कंपनी प्रदर्शन, बाजार की स्थिति और मांग की आपूर्ति। एक साथ अधिक शेयर खरीदने के लाभ की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन जोखिम भी बढ़ जाता है। इसलिए निवेशक को अपने जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए शेयर खरीदने का निर्माण कर लेना चाहिए। बाजार में व्यापार कैसे करें, आइए हम इस बारे में आपको बताते हैं। आप अपने डीमैट खाते में मौजूद सीमा के अनुसार शेयर खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में शेयरों की संख्या खरीदने की कोई सीमा नहीं है। आप वित्तीय स्थिति और जोखिम सहनशीलता के अनुसार जितने चाहें उतने शेयर खरीद सकते हैं। बाकी और हम बताते हैं आगे आपको, तो बने रहें वीडियो में। हम किसी तरह वीडियो बनाते इतनी शोरगुल होती है, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, अपना काम है तो करना पड़ता है। आगे हम आपको बताते हैं क्या होता है।
शेयर मार्केट क्रैश आइए बताते हैं। यह तब होता है जब निवेशक बाजार और अर्थव्यवस्था को लेकर उत्साहित होते हैं, साथ ही जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे शेयर की कीमतों में उछाल आता है। यह 2 से 9 साल के बीच बना रहता है। आत्मविश्वास का संकट पैदा करने और बाजार में अतिरिक्त विक्रेताओं को आकर्षित करने के लिए बस एक बड़ी बाजार घटना की ज़रूरत होती है। तो ये आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो शेयर मार्केट गिरने का क्या कारण है, आइए बताते हैं। जब शेयरों की आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है तो शेयर की कीमतों में गिरावट आती है। अगर खरीदने की तुलना में ज़्यादा निवेशक बेच रहे हैं तो विक्रेता खरीदारों को आकर्षित करने के लिए अपनी कीमतों को कम कर सकते हैं, जिससे शेयर के मूल्य में गिरावट आती है। इसके विपरीत जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। 50 रुपये में कौन सा शेयर सबसे अच्छा होगा, तो ये बता दें हम आपको। बाइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, कोठी प्लेटफॉर्म इंडियन लिमिटेड, वर्विन निवेश एंड लीजिंग लिमिटेड, स्वर्ण सिक्योरिटी लिमिटेड, AC एग्रोट लिमिटेड, वेक्यूलेट डक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, NC ब्लू वाटर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो इतनी सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड, इतनी सारी हैं जो 2024 में भारत में 50 से कम की सर्वश्रेष्ठ स्टॉक ओवरव्यू रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।